देख रहे हैं टीवीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। राजधानी जयपुर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित नेवटा बांध नहरों के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा में है। बगरू विधायक गंगा देवी ने नेवटा बांध पहुंचकर बांध और नहरों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नेवटा बांध से निकलने वाली नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। नहरों का कार्य प्रारंभ होते ही किसानों के चेहरों पर मुस्कान आने लगी है। वहीं बांध से निकलने वाली नहरों से करीबन हजारों किसानों का फायदा होगा। साथ ही गंगा देवी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दौरे के दौरान ही विधायक गंगा देवी नेवटा ग्राम पंचायत पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे डिजिटल सदस्यता अभियान की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। राजधानी जयपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर महिंद्रा सेज स्थित बात करें ग्राम पंचायत कलवाड़ा और ग्राम पंचायत कलवाड़ा के साथ ही बात करें ग्राम पंचायत नेवटा हुई या ग्राम पंचायत अजय राजपुरा हुई, जो काफ़ी समय पहले से ही यहाँ पर भूगर्भ का जो पानी था वो सूख गया था। जो किसान थे, किसानों की हालत बहुत ही कस्ता थी। लेकिन राज्य सरकार के अथक प्रयासों से और बगरू विधायक गंगा देवी के अथक प्रयासों से और यूँ कहूँ कि समस्त ग्रामवासियों के अथक प्रयासों से आज वो इनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो नेवटा बांध, जिसको रामसागर बांध के नाम से संपूर्ण राजस्थान में जाना जाता है, जहाँ पर पानी तो केमिकल का आता है लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं किसानों के लिए जीवन रेखा भी बन जाता है। उसी जीवन रेखा की बात करें तो आज बगरू जो विधायक है गंगा देवी, वो ग्राम पंचायत कलवाड़ा के गणतपुरा गांव में स्थित जो बालाजी का मंदिर है, वह बालाजी के मंदिर में चौपाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनावी माहौल होता है तभी इस प्रकार की चौपालें होती है, लेकिन अभी चुनावों में काफ़ी समय है। ये प्रश्न भी हम स्थानीय विधायक से करेंगे। लेकिन बात करें जनता की मांग की, तो जनता की मांग को, जैसा इनका नाम था गंगा, उसी गंगा के रूप में यहाँ पर जो किसान है उनके लिए एक नया जीवन लेकर ये आए हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद है। सुबह से ही बगरू विधानसभा के विभिन्न गाँवों में नेवटा बांध से लेकर जहाँ जहाँ भी ये नहरें निकल रही है, चाहे बात करें फीडर नंबर 1 की या फीडर नंबर 2 की, तो हर जगह इनका निरीक्षण किया जा रहा है। वही दूसरी ओर बात करें, इनके साथ में जितने भी संबंधित अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम साहब हो, जेडी के अधिकारी हो या इरिगेशन के अधिकारी हो, वो भी इनके साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो बगरू विधानसभा के आसपास का जो क्षेत्र, यूँ बात करें कि बगरू विधानसभा के जयपुर वाला जो क्षेत्र है, विधानी आदि क्षेत्र, वहाँ पर तो पहले ही पानी की जो नहरें थी वो चल रही थी, किसान खुशहाल थे। लेकिन महिंद्रा सेज का जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं काफ़ी लगभग 10 से 15 साल पहले से ही पानी की कमी के कारण यहाँ के जो किसान थे वो खस्ता हालत में थे। लेकिन संयोग और समय की परिकाष्ठा ऐसी हुई कि आज इन किसानों के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक नई दमक आई है। अपने साथ जुड़े हैं बगरू विधायक गंगा देवी जी, उनसे हम प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार उनके महज में ये सारी चीज़ आई और इन किसानों की समस्या को समझा। मैडम, बात करें नेवटा बांध की, तो सरकार की ओर से कितना क्या पैसा बजट पास हुआ और किस प्रकार कार्य? नेवटा बांध में पानी जयपुर का पानी आते हैं, बरसात को भी आते हैं, तो कई बरसात से 5-7 पंचायतियाँ के मायने सूखो ही पड़े। किसान इधर उधर भटकते पड़े थे, जानवर भी रखते हैं, फिर भी परेशान है। तो पैसा की बात आई, सरकार के तो जितना मांगते जितना दे रहे हैं, करोड़ों दे रहे हैं। गहलोत साहब की मनसा है जनता परेशान न हो, करोड़ों ले जाओ और काम कराओ, विकास कराओ, जनता सुखी तो हम भी सुखी। बात करें मैडम पानी के साथ साथ में क्षेत्र के विकास की, अक्सर देखने में आया है कि 24 घंटे के लगभग आप पूरे फील्ड में रहते हो, तो क्या जनता का इतना प्यार आपको मिल रहा है? पहले भी आप विधायक रहे हो, दोबारा फिर विधायक हो। देखो, जनता ने तो प्यार जब मिलेगा, जनता की सुने भी, जनता का काम भी होगा। जनता का काम पानी, जनता के लाइट पानी से जनता जुड़ी रही, जनता का काम पानी और लाइट चाहिए। और तो अपना रोडा हो तो पानी हो तो मिट्टी में भी चल सका जा, अगर पानी चाहिए तो जीवन जी। और पानी का प्रयास में देखो, साल भर तो मैंने भी लागी नहरा खुदाने में, भागने में, दौड़ने में। अब उनके कामयाब हुए, नहरा अब चलू ही से पूर्ण रूप से। तो 10 दिन का टाइम दिया अधिकारी, तो 10 दिन बाद में चालू करेंगे। अभी और फुल थोड़ा बहुत आया तो किसानों का चेहरा पर रौनक आई है, अगर इनको आस बंदगी अगर हमारी नहर चालू हो जाएगी। बात करें आने वाले समय में, क्या जो नेवटा बांध से जो नहर निकल के आ रही है ये किसी समय में पक्की भी हो जाएगी? पक्का इसका निर्माण? नहीं, पक्की की भी हो जाएगी। अरे पानी भी आ रहा है,
पानी हो जाए, अगर 4 मिनट से पक्की करवा देंगे तो फिर किसाना के कुआ का लेवल नहीं बढ़ेगा। कच्ची रकबा भी जरूरी है, लेवल भी रखेंगे। पक्की नहीं करेंगे, इनको रखेंगे कच्ची, कच्ची से लेवल कुआ में पानी बढ़ जाएगा। हाँ, आगे पानी बढ़ेगा बहुत दूर तक। एक कार्य और सोच अनेक, जी हाँ, वो चीज़ देखी गई है बगरू विधायक गंगा देवी की। क्योंकि अक्सर हम बात करें यहाँ की नहर की, तो नहर में अगर पक्की कर दी जाए तो केवल आसपास के 1-2 किलोमीटर के दायरे के जो किसान है वो किसान ही खेती कर पाएंगे। लेकिन अगर नहर का पानी भूगर्भ में अंदर ज़मीन में चला जाएगा तो आगे जो गांव है लगभग 10-20 किलोमीटर के, उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। विधायक महोदय का कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी और समय की परिकाष्ठा अगर रही तो ये नहर पक्की भी हो सकती है। यह तो आने वाला खैर समय बताएगा। लेकिन अपने साथ में जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो भी जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये पूर्ण रूप से नहर चालू हो जाएगी और इस नहर को चालू करने में उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर, बात करें नहर की, कब तक पूर्ण रूप से ये जो नहरें हैं वो चालू हो जाएगी? नहरों में कुछ काम बाकी है जिसको पूर्ण रूप से कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोरी नंबर 2 में क्योंकि मोरी काफ़ी समय से खुली हुई नहीं है, इसमें परेशानी है, इसलिए इसको पुनः नई मोरी लगाकर 10 दिन में नहर नंबर 2 में पानी पूरी रूप से चालू करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। बात करें सर, नहर की बात आ रही है कि जो नेवटा से कलवाड़ा चिरोटा जो नहर जा रही है इसका काम, दूसरी नहर की भी बात सुनने में आ रही है कि जो दूसरी 2 नंबर की नहर है उसका भी कार्य 1 नंबर का नहर का काम नरेगा में अभी स्वीकृत हुआ है, उसको भी हम शीघ्र पूर्ण करा के उसको भी शीघ्र शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग कितना क्या पानी रखने का विचार है इस बांध में? ये आपसी सहमति से ही निर्णय होगा। काश्तकार जो भी हैं, यहाँ के ग्रामीण जन हैं, जो निर्णय करेंगे उसी निर्णय के अनुसार पानी की रखा जाएगा। नहर का पानी आना किसानों के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब किसानों के पास पानी की अनुपलब्धता रहती है तो किसान दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है। और भी प्रशासनिक अधिकारी भी अपने साथ जुड़े हैं, एसडीएम साहब जो सांगानेर से हैं वो अपने साथ जुड़े हैं कि उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक बार देखा गया था और वो चीज़ हमने आप लोगों तक भी पहुँचाई थी कि जब इनका समय पर काम नहीं हो रहा था तो एसडीएम साहब का ही एक पंचायत में घेराव कर लिया गया था, जहां पर प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा था। सर, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? प्रशासन गांवों के संग अभियान जब स्टार्ट हुआ तो आम जन मानस से जो जुड़ी हुई समस्या थी इसको इन्होंने अभियान के दौरान में उठाया था। इसके बाद में प्रशासनिक के लेवल पे जो उच्च स्तर के जो अधिकारी थे, माननीय विधायक महोदय गंगा देवी जी, इन्होंने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया। हमने इस पर कई बार बैठक करी, उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी कि गांव के जो किसान वर्ग के लोग भी अपना प्रयास जारी रखें। साथ साथ के अंदर मैडम के द्वारा खुद जिला प्रशासन से जेडीए लेवल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे इनसे लगातार संपर्क करके इसको शीघ्र ना चालू करवाने के लिए कहा गया। मैडम के द्वारा ना सारे अधिकारियों को लेके इस जो हमारी तकनीकी जो समस्याएं थी उसकी जानकारी करने के लिए भी कई बार विजिट भी यहाँ पे करी गई ना। कई बार नहरों को चालू कराने के अंदर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद के अंदर ये नहरें चालू की जा रही हैं, तो इनका जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो तकनीकी जानकारी के कारण से काश्तकार कई बार कहते हैं कि जल्दी खुल जानी चाहिए। किंतु अभी जैसे एक्सिन साहब बता रहे थे कि यदि इसको खोल तो लेंगे गेट को, पर उस गेट के ना यदि उसको बंद नहीं कर पाएँ तो हो सकता है डैमेज भी हो जाए। तो इसके कारण से सभी तरह की तकनीकी पहलुओं की जानकारी मैडम को भी दी गई, उच्च स्तरीय अधिकारियों को दी गई। तो अब निश्चित तौर पर समझाइश करते हुए 10 दिन के अंदर इसको चालू करने का हमारा मंतव्य है, मंशा है। इसको शीघ्र निश्चित तौर पर इसको चालू करवाएंगे। लोगों ने इसमें जो सपोर्ट किया, मैडम ने लगातार जो कोऑर्डिनेशन करने का संवाद स्थापित रखने का, इसके कारण से ये नहरें आप देख रहे हैं बड़े अच्छे लेवल पे खुदी हैं। नरेगा से और अन्य मदों से जिस तरह से भी ना सरकार का जो सहयोग राशि थी वो ना प्रदान करी गई और आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए काश्तकार की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चाहे बात करें जनप्रतिनिधि हो या बात करें प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी इस मुहिम में जुटे हैं कि जल्द से जल्द किसानों को पानी मिले। और भी अधिकारी वर्ग के लोग अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है और आने वाले समय में वो डिपार्टमेंट किस प्रकार से इस महिंद्रा सेज के आसपास के क्षेत्र और यूँ कहीं कि बगरू विधानसभा के आसपास के क्षेत्र के लिए विकासरत है। सर, बात करें, आपके पास एक अहम जिम्मेदारी है
किस प्रकार से वो जिम्मेदारी का निर्वहन हो रहा है। और दूसरी ओर बात करें कि नहरों का जब कार्य हो रहा है तो विभिन्न जो मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त है, तो कब तक ये ठीक रूप से सुचारू हो पाएंगे या क्या? ये पूरा एक बार इरिगेशन पूरा डिपार्टमेंट अपनी तरफ से फ्लो पूरा कंप्लीट कर ले तो एक बार टेक्निकल के बाद में उनको पूरी सड़क को रिपेयर करवा लिया जाएगा ताकि आवागमन पूरे ढंग से ठीक हो जाए। और बीच बीच में जहाँ पे भी कलवर्ट की पोजीशंस ये मतलब एयर मार्क कर रखे हैं तो उस जगह पर्टिकुलर करके हम उसको पूरे ढंग से रिपेयर भी करवा देंगे सर। और जितने भी बगरू विधानसभा में मैडम के प्रयास और उच्च अधिकारी के प्रयास से हम जो भी एरिया है सेज और सेज के सराउंडिंग सब काम को प्राथमिकता के साथ से कंप्लीट करवा रहे हैं। ये कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए बगरू विधायक गंगा देवी और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगभग हर प्रकार की, चाहे वो किसी भी प्रकार की मुहिम हो, वो मुहिम को करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज जयपुर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।